कैमरा सेट है मेरा, कैमरे को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आजकल, क्योंकि मेरा स्टैंड थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे। स्टैंड है जो चीज़ है, खैर ये बात की बात है, पहले समझते हैं एक्सरसाइज 7A में करना क्या है। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय बैलेंसिंग मेथड। बाय बैलेंसिंग मेथड बोलने का मतलब क्या है, जब आपका LHS और RHS दोनों ही टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब LHS और RHS दोनों ही टर्म इक्वल करना है तो इसको इक्वल कौन से मेथड से करना है, आपको पहला मेथड यूज करना है ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ दिस साइड। जो रिजल्ट आएगा आपको वो यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है s + 17 = 70। दोनों साइड 70 70 है। अब मुझे बैलेंस करना है इक्वेशन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखिए 70 ये क्या है ऐड में, दूसरे साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही करना है ना। तो इसे दूसरी साइड ट्रांसफर नहीं करके बल्कि क्या करना है, लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 70 both the side we get। हमें क्या करना है, 70 को सब्ट्रैक्ट करना है बोथ द साइड, क्या मिलता है वो रिजल्ट देखते हैं। सो s + 70 - 70 = 70 - 70 70 से कैंसिल, यहाँ भी 70 70 से कैंसिल। सो s = जो वैल्यू मिला वो मिला 0। तो आपका जो पहला आंसर है, जब बैलेंस होगा इक्वेशन तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। हम लोग पार्ट वाइज इस क्वेश्चन को करते जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन को कर डालूं, जिससे कि आपको समझने में और बाद में करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है z - 25 = 20। अब आप यहाँ पे देखेंगे z माइनस में क्या है 25, मीन्स अगर जो दूसरे साइड जाता तो प्लस में जाता, तो हम क्या लिखेंगे एडिंग +25 both the side big 8। अब हमें क्या मिलेगा देखते हैं, क्योंकि बैलेंस करना है ना, मीन्स इस वाले टर्म को दूसरे साइड हराल में भेजना है, तभी जो वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज आपको पता चलेंगे। सो z - 25 + 25 = 25 + 25। 25 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, तो z = 25 + 25 कितना मिलेगा 50। तो यहाँ पे जो z का वैल्यू आया वो कितना आया 50 आया है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट कह रहा है 43 - x = 0। 43 - x = 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 43 इधर प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 43 both the side big 8। अब देखिए 43 प्लस का है, माइनस का 43 - x = 0 - 43। अब 0 में से 43 कुछ भी माइनस कर लो, रिजल्ट विल बी सेम, प्लस माइनस कैंसिल। सो -x = -43, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सो x = 43। इट्स योर आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, p - 12 = 5। p - 12 = 5। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको जो एनालाइज कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप एनालाइज कीजिएगा, ये -12 जो है ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। अगर जो ये प्लस का 12 होता तो प्रॉब्लम भी देता, तो मुझे मतलब इसको सेग्रीगेट करना है, इसको दूसरे साइड ट्रांसफर करना है। अगर जो -12 को दूसरे साइड ट्रांसफर करते तो माइनस दूसरे साइड जाता कौन से मेथड से, प्लस से, जब टर्म LHS से RHS में जाता है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ऐड करना है +12 बोथ दिस साइड। सो एडिंग
plus 12 both the side we get p minus 12 plus 12 is equal to 5 plus 12 प्लस माइनस कैंसिल, सो p इज इक्वल टू 12 प्लस 5 कितना हो जाता है 17। सो p का वैल्यू कितना आ गया 17। ठीक है, अब d पार्ट हो गया, अब करते हैं e पार्ट। प्लस n माइनस इज इक्वल टू माइनस 56। 39 प्लस n इज इक्वल टू माइनस 56। देखिए यहाँ पे 39 जो है वो है ऐड के टर्म में, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 39 बोथ द साइड वी गेट। अब यहाँ से देखें 39 प्लस का है माइनस 39 प्लस n इज इक्वल टू माइनस 56 माइनस 39 प्लस माइनस कैंसिल होता है, सो n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 9 माइनस 6 होता है 15 15 5 कैरी 1 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। सो 56 प्लस 39 इज इक्वल टू जो वैल्यू आया वो क्या है 95। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 50 30 80 और 1 90 और 5 95। तो माइनस 95 क्या है n का वैल्यू। क्लियर है, f पार्ट पे चलें। f क्या कह रहा है, f कह रहा है 5s is equal to 165। 5s is equal to 165। यहाँ से ध्यान देने वाला चीज क्या है, यहाँ से देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के टर्म, किसके टर्म में है प्रोडक्ट के टर्म में, मीन्स 5 into s is equal to 165। अब जब इस साइड मल्टीप्लाई में, जब ये दूसरे साइड जाता तो डिवाइड में जाता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिवाइड बाय 5 बोथ द साइड वी गेट। ठीक है, दैट मीन्स 5 into s अपॉन में 5 इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल, सो यहाँ पे s इज इक्वल टू जो वैल्यूज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 are 15 and 5 3 are 50। सो 35 टाइम में 165 5 के टेबल से क्या होता है कैंसिल होता है, सो s इज इक्वल टू वैल्यू जो आया वो कितना है 35 आया। ठीक है, ये आपका f पार्ट का सॉल्यूशन है। इसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरे साइड डिवाइड में जाता है, दैट मीन्स मुझे डिवाइड करना होगा दोनों साइड को, जिससे क्या हो सके इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, जी पार्ट का क्वेश्चन है x by 3 is equal to minus 46। ये इक्वेशन बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझने का जरूरत है। अगर जब सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन फॉर्म करना, ट्रांसफर करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना समझ ली टर्म को, तो आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ही मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। तो हमेशा फोकस करें चीज़ों को समझने का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको टर्म मिल रहा है ये आपको डिवाइड में मिल रहा है। अगर जो डिवाइड में है LHS साइड में, और जब ये RHS साइड में जाता है, LHS से RHS में जाता है, तो कैसे जाता मल्टीप्लाई में। दैट मीन्स मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ दिस साइड। मल्टीप्लाई बाय 3 both this side we get। अब देखिए x by 3
इंटू 3 इज इक्वल टू -46 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 3 18, 8 कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 13 माइनस 138 इसका आंसर है। ठीक है, आई होप सो आपको जी पार्ट भी समझ में आया होगा। जी के बाद हम लोग मूव करते हैं एच के तरफ। क्वेश्चन नंबर एच क्या है? -11b इज इक्वल टू 242। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से सेम प्रॉब्लम। ये क्या है? सब्ट्रैक्ट में, सॉरी ये क्या है? मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड डिवाइड में जाता है। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 11 बोथ दिस साइड। ठीक है, -11 बोथ दिस साइड बिग 8। अब यहाँ से देखिए -11b अपॉन में -11 माइनस माइनस कैंसिल, 11 कैंसिल इज इक्वल टू 242 अपॉन में 11। निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, कहाँ जाएगा? सेंटर में, मीन्स न्यूमरेटर पे चला जाएगा। अब क्या 11 के टेबल में 242 आता है? चेक कर लेते हैं। 242 किसके टेबल में? 11 के टेबल में। 11 2 जा 22, मीन्स ये बच गया 2, ये कैंसिल, यहाँ से ये आ गया 11 2 जा 22। दैट मीन्स 22 टाइम में क्या हो रहा है? 242 आ रहा है। दैट मीन्स ये कैंसिल होगा कितने टाइम में? -22। सो b का वैल्यू क्या आया? -22। क्लियर है? आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। h पार्ट में यहाँ से क्लियर हो गया। i और j देखते हैं। i पार्ट i क्या है? y/8 इज इक्वल टू 9/14। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ हिंट दूंगा, सॉल्व आप करके दोगे और मुझे बताओगे कितना सही हुआ है आपका या नहीं हुआ है। कमेंट में लिखेंगे। जो नहीं सही होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं आपको क्या करूंगा? रिजल्ट दूंगा। इसमें हिंट क्या है? अब देखिए प्रॉब्लम इस साइड नहीं, इस साइड ओके। मुझे इस साइड 8 को रिमूव करना है। तो यहाँ से 8 LHS से RHS में जाता तो मल्टीप्लाई बाय 8 जाता। ठीक है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है बोथ दिस साइड। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर के साथ 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8। बोथ दिस साइड। अब देखिए 8 इंटू वाई अपॉन में 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 अपॉन में 14। क्यों मैंने ऐसा लिखा है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इस साइड आता तो न्यूमरेटर में जाता, तो प्रोडक्ट भी किसके साथ होगा? न्यूमरेटर के ही साथ प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, 8 से 8 कैंसिल, y इज इक्वल टू 8 9 जा 8। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 7 जा, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम में? सो y का वैल्यू आ गया 36/7। ठीक है, इससे ज़्यादा ये डिवाइड होगा नहीं, या फिर आप डेसिमल फॉर्म में ले आइए, नहीं तो आप मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ले आइए। ठीक है, अब चलते हैं जे पार्ट की तरफ। इसको भी मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया है, तो आप देख लेंगे इसको जे पार्ट की तरफ। जे पार्ट क्या कह रहा है? जे पार्ट कह रहा है 180k इज इक्वल टू -45। 180k इज इक्वल टू -45।
ये है क्वेश्चन, मीन्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो ये किस चीज में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 180 बोथ दिस साइड। सबसे पहले तो लिखना ही है ब्रिगेड, सो 180 बाई के, 180 इंटू के इज इक्वल टू -45 अपॉन 180 कैंसिल, के का जो वैल्यू है देखिए 5 9 जा 25, ओके, एंड यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15, यहाँ 3 बच गया, 6 जा 9 1 जा 9 4, दैट मीन्स जो k का वैल्यू है वो है 1/4, कैसा, माइनस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में जे पार्ट था जिसको कि मैंने सॉल्व कर दिया है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे, खुद से करेंगे पहले, फिर आप इससे देख करके करेंगे। आप हेल्प लिया कीजिए, रेफरेंस की तरीके से मैथ को यूज किया कीजिए, करने का कोशिश खुद करिए। जब मैथ्स 2-4 बार गलत होना शुरू हो जाएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये नहीं, ये तरीका अप्लाई होता है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक क्वेश्चन होता नहीं है कि आप मैथ्स का बुक बंद कर देते हो कि अब तो आगे होगा ही नहीं। तो प्लीज़ मैथ्स को क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई करना है। अगर जो नहीं होता तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कल अपलोड हो जाएगा। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया एक्सरसाइज 7A ऑक्सफोर्ड से। थैंक यू।